हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना सोशल मीडिया चैनल अजूबा मैथ पर। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसके बाद आपका आ जाता है तिरंगा और इस तिरंगे को सैल्यूट है। चलिए सीधा सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 और 1 नंबर सवाल में कहता है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अनुकूल। देखिए उसको तोड़ने के बाद पता चलता है कि अनुकूल मतलब अनु अलग होता है, कूल अलग हो जाएगा तो अनुकूल बनेगा। तो ऑप्शन ए में करा है से, ऑप्शन बी में करा अन, ऑप्शन सी में करा अनु, ऑप्शन डी में करा अनुकू। तो इसका आंसर अभी हम बताए थे, अनुकूल होगा। आगे वाला उपसर्ग होगा, पीछे वाला प्रत्यय होगा। तो उपसर्ग की बात किया था तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनु। क्या हो जाएगा? अनु। अनु एक का सी नंबर हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 और 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि झाड़ू शब्द में प्रत्यय है। झाड़ू तो पीछे वाला प्रत्यय होता है। ऑप्शन ए में कर रहा है उ, ऑप्शन बी में कर रहा है डू, ऑप्शन सी में कर रहा है डू में हर्षु कर दिया, उसमें पहला दुर्गुतर, बी में दुर्गुकर था, सी में हर्षुकर है और डी में दुर्गहु दिया हुआ यानी उ। तो इसका आंसर प्रत्यय हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी दुर्गहु हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 3 और तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि सज्जन शब्द कौन समास है? समास कौन सा समास है? समास का 8 भेद होता है, इसमें से आपका पूछा हुआ है सज्जन शब्द कौन सा समास है। ऑप्शन ए में करा अविभाव समास, ऑप्शन बी में करा कर्मधारय समास, ऑप्शन सी में करा दिग्गु समास, ऑप्शन डी में करा है द्वंद्व द्वंद्व समास। तो कर्म सज्जन जो है, सज्जन में नहीं तो इसको टूट सकता है, ना तो कुछ हो सकता है, तो इसलिए क्रम के अनुसार होता है। सज्जन मतलब छोटे बड़े में सज्जन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्या होगा? बी वाला हो जाएगा कर्म धार्य समास। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 4 और चौथा नंबर सवाल में कहता है परिश्रमी ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। जो परिश्रमी नहीं करता है वो अच्छा अंक नहीं पाता, ये बात सही है। आप भी पढ़ रहे हैं तो आप इस बात को भी याद रखें। मेहनत कीजिए तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे, मेहनत कीजिए तभी आपको नौकरी मिलेगा, मेहनत कीजिए तो अभी आप सफल पाइएगा। असफल आदमी का कहीं पे जगह नहीं है दोस्त। तो दूसरा पहले सवाल पढ़ा है कि रेखांकित शब्द क्या होंगे। तो लाइन जो खींचा हुआ है सिर्फ खींचा हुआ है परिश्रमी ना करने वाले, परिश्रमी ना करने वाले। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है उपवाक्य, ऑप्शन बी में अव्यय, ऑप्शन सी में है पदबंध, ऑप्शन डी में है सामाजिक पद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पदबंध। पदबंध हो जाएगा इसका रेखांकित शब्द का आंसर 4 का सी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 5 और 5वां नंबर सवाल में कहता है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? ये बात सच है। आप अगर सफल हो जाएंगे तो आपका सम्मान सब करेगा, अगर आप विफल हो जाएंगे तो आपका सम्मान कोई नहीं करेगा। अरे यहाँ तक तो माता पिता भी तुम्हारा बहिष्कार करेंगे और काम करना काज के दुश्मन बन जाएगा वो अनाज के। तो इसके लिए यहाँ लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो वाक्य है ऑप्शन ए में संयुक्त वाक्य। तो ये तो गड़बड़ लगता है। ऑप्शन बी में करा मिश्र वाक्य, मिलल तो है नहीं। ऑप्शन सी में करा विस्मयादि वाचक वाक्य, ये भी गड़बड़ है। ऑप्शन डी में हो जाएगा सरल वाक्य। तो ये सब जो है ऑप्शन नंबर डी वाला बात हो गया सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य। देखिए ये वन शॉट क्वेश्चन की तरह हम बना देते हैं, क्योंकि उतना विस्तार रूप से लिखाने का चीज़ क्वेश्चन नहीं है ये कि मतलब लिखे उसका बारे में पूरा, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में रिवाइजिंग करवा रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 और छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नाना काना साहब अब कहाँ है। वो नाना काना साहब का एक जगह है, वो अब कहाँ है? ऑप्शन में करा है तजाकिस्तान में,
ऑप्शन बी में करा बलूचिस्तान में, ऑप्शन सी में करा हिंदुस्तान में, ऑप्शन डी करा पाकिस्तान में। तो नाना काना साहब जो है अब जो है चला गया वो पाकिस्तान। पहले था भारत में ही जिसमें लिखा करता था सब लेखक लोग, तो अब वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान। जिस तरह से सानिया मिर्जा हमारे भारत से चले गए पाकिस्तान, उसी तरह नाना काना साहब जगह भी चले गया पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कबीर रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? कबीर रस खान जी के बारे में बहुत सारे कविता लिखा हुआ है, तो उनका पूछा गया कि कबीर रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? ऑप्शन में करा दोहा, ऑप्शन बी में करा सवैया, ऑप्शन सी में करा चौपाई, ऑप्शन डी में करा सोरठा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो जो है ना सवैया में हास्य सिद्धार्थ, मतलब सवैया लिखने में वो परिपूर्ण है, महा संग्राम की तरह लिख देगा सवैया उसको, और वही लिखा ही करता था कबीर रस खान जी। नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 8, और 8वां नंबर सवाल में कहता है कबीर रस खान किसके परम भक्त थे? कबीर रस खान जो है किस देवता को पूजा करता था? तो ऑप्शन में कृष्ण के, ऑप्शन बी में कर रहा है राम के, ऑप्शन सी में कर रहा है सीता के, ऑप्शन डी में कर रहा है दुर्गा के। तो कबीर रस खान जी जो है बहुत सारे पूजा पाठ करते थे, तो वो कृष्णा जी के करते थे। तो जो ऑप्शन नंबर में 1 में दिया हुआ किसका? कृष्णा के वो पुजारी थे कबीर रस खान जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि प्रेमायनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेमायनी श्री राधिका आके बरन करा किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन में करा प्रेम वाटिका से, ऑप्शन बी में करा सुजान रस खान से, ऑप्शन सी में करा रस खान रचनावली से, ऑप्शन डी में करा इनमें से किसी नहीं। तो प्रेमायनी श्री राधिका जो है सुजान कहाँ से लिखा था? सुजान रस खान से, सुजान रस तरीके सुजान रस खान से वो लिया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुजान रस खान तो लिख दिए थे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं लिखे थे। तो प्रेमायनी श्री राधिका सुजान रस खान से लिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 10, अभी 9 हुआ था, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर। 10 में कहता है कि प्रयाग रामगमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ऑप्शन में करा घनानंद जी का, ऑप्शन बी में करा अनामिका, ऑप्शन सी में करा बीरेंद्र अग्रवाल, ऑप्शन डी में करा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रयाग रामागमन जो है ऑप्शन नंबर डी में जो आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका नाम शॉर्ट में है प्रेमघन का ही लिखा हुआ है प्रयाग रामगमन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11, और 11वां नंबर सवाल में कहता है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? देखिए एक ना एक डेट वाला ही पूछता है। 10वां जब एग्जाम देने जाओगे तो करीब 4 से 5 को डेट वाला रहेगा, तो उसको फिक्स याद कीजिए, क्योंकि डेट वाला याद नहीं रहता है, उसको रट के याद कीजिए। ऑप्शन ए में कराया 1890 में ईस्वी में, ऑप्शन बी में कराया 1900 ईस्वी में, ऑप्शन सी में कराया 1901 ईस्वी में, ऑप्शन डी में कराया 1850 ईस्वी में। आप बता सकते हैं कि कौन सा ईस्वी में हुआ था सुमित्रानंद पंत का जन्म, क्योंकि एग्जाम अब नज़दीक आने वाला है, 2025 का एग्जाम नज़दीक आ गया। बताइए तो, अगर नहीं याद है तो आपको याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा 1900 ईस्वी में। कहाँ हो जाएगा? 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तरांचल में हुआ था सुमित्रानंद पंत जी का जन्म। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन 12 नंबर। और करा कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? कवि दिनकर जी कहते हैं कि सोने के ताज पहनकर इठला रही है, कौन? ऑप्शन ए में करा देश की जनता, ऑप्शन बी में करा देश का सेना नेता, ऑप्शन सी में करा देश की मिट्टी, ऑप्शन डी में करा देश की देवी देवता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देश की जनता। देश की जनता, देश की जनता। तो देखिए कवि के अनुसार भी देश की जनता कहता है, क्योंकि एक लिखा हुआ है दिनकर जी का जनतंत्र का जन्म, इसीलिए देश की जनता की बात किया था। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, कह देश का नेता, तो ताज की पहन ठला के देश का नेता ही करता रहता है। नेता एक से एक राजनीति करता है, बड़ा बड़ा वो घर बना लेता है, दूरिया बना लेता है, तो वो लोग कहता है। लेकिन कवि जी कहते हैं तो मानिए देश की जनता ही ताज पहनकर ठला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। अभी हुआ था 12, अभी हो जाएगा 13। और 13 में कहता है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या था? कवि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या था? ऑप्शन में करा है श्रृंगार, ऑप्शन बी में करा रहस्यवाद, ऑप्शन सी में करा प्राकृतिक और सौंदर्य, ऑप्शन डी में करा ओज एवं राष्ट्र चेतना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। तो ये कवि दिनकर जी है ओज एवं राष्ट्र चेतना, यानी राष्ट्र मतलब अपने देश के हित में सभी कुछ लिखा करता था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13 हुआ था, अभी 14 नंबर। और 14 नंबर सवाल में देखिए, सिर्फ देखते नहीं रहिए, लाइक भी एगो मार दीजिए, एगो शेयर लगा दीजिए, खाली देखते रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। हम लोग भी मेहनत करते हैं यार, मेहनत कर करके आपको वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो बनाने में कम से कम तो हमको 2 से 2.5 घंटा टाइम लगता है, तब जाके इतना एडिटिंग करके आपके पास पहुंचाते हैं। तो देखते रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। लाइक मारिए, शेयर मारिए। और अगला सवाल हो गया 14 नंबर, कहता है हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन ए में करा शरदपाद, ऑप्शन बी में करा अज्ञे, ऑप्शन सी में दिनकर, ऑप्शन डी में करा पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि कवि जो है वो शरदपाद है। कौन है? शरदपाद है हिंदी का आदि कवि। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। और 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा भीमराव के बारे में पूछा हुआ है। बस जान दिया आप भीमराव कितना महान आदमी थे, उनके तो उनका जीवनी याद किए होंगे आप लोग। तो बताइए इसका पूरा कहाँ जन्म हुआ था? ऑप्शन ए करा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में करा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में करा धन महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में करा गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। लेकिन जन्म कब हुआ था आपको पता है? अगर नहीं पता है तो इनका जन्म हो जाएगा कितना? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में। अब बताइए मध्य प्रदेश में हुआ था, तो मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, तो कौन सा जिला में हुआ होगा? तो ये है महू मध्य प्रदेश। कहाँ है? महू मध्य प्रदेश। महू वो जिला होगा और मध्य प्रदेश उसका राज्य हो जाएगा। तो इस तरह से इनका जन्म हुआ था। और इनका जीवनी तो आप याद किए होंगे, ये रिवाइजिंग के लिए है। आप वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि कितना आप सही किए। अगर अच्छा से देखते हैं तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके देखिएगा, आप बताइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। और 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? परिवार जो होता है, हम लोग परिवार बोलते हैं ना, एक परिवार है, उसका विशेषण रूप क्या है? ऑप्शन ए में करे पारिवारिक, ऑप्शन बी में करे परिवारी, ऑप्शन सी में करे पारिवारिन, ऑप्शन डी में करे पारिवारनी। तो परिवार का विशेषण क्या होता है आप लोग तो पता होगा। परिवार का विशेषण होता है पारिवारिक, पारिवारिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो आज इतना ही रहेगा। 16 को क्वेश्चन था, 16 को क्वेश्चन से आप याद करिए, अच्छा याद कर सकते हैं। टीचर लिखाया जाता तो बहुत 10-15 क्वेश्चन लिखाता है, इससे बेसी ज़्यादा नहीं लिखा पाता एक बार में। लिखाता है तो बहुत लिखा देगा, लेकिन उतना ही का क्लास रहता है, 16-15-16 का। तो आप बताइए इसका आंसर कि 16 में आप कितना सही किए, क्योंकि एग्ज़ाम तो नज़दीक है। तो अगर बताने का अगर आप ट्राई किए होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं करना है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।